अब मैं इस पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लूँगा, और ये सिग्नल पहले भी मैं देख चुका हूँ चैप्टर नंबर 3 में, जिधर मैंने इसका फोरियर सीरीज़ लिया था और मैंने ये देखा था कि इसके जो फोरियर सीरीज़ के कोफिशेंट्स आए थे वो ए के इज इक्वल टू साइन के ओमेगा नॉट कैपिटल T1/पाई के आए थे। अब जो एक पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो मैंने इसी क्वेश्चन में देखा था कि ये इस टर्म के बराबर होता है 2πak इंटू डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट, और इसको हम इसके ऊपर समेशन करते हैं, यानी ये वाली इक्वेशन होती है। अब इसके अंदर e ऑफ k की जगह मैं ये वैल्यू अगर पुट कर दूं तो इजीली मेरी ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको मैं अगर प्लॉट करना चाहूँ तो प्लॉट करने के लिए ज़ाहिर है कि ये एक इम्पल्सेस का सम है ये सिग्नल का, जो कि इस फैक्टर से इम्पल्सेस मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसकी प्लॉटिंग आसान हो जाएगी अगर जो है मैं इसको शक्ल दे दूँ, एक सिंक की शक्ल दे दूँ, यानी इधर मैं यहाँ पे भी मैं ओमेगा नॉट T1 जो है वो इधर लिख दूँ, यानी ओमेगा नॉट T1 से मल्टीप्लाई और ओमेगा नॉट T1 से इसे डिवाइड कर दूँ। अब ओमेगा नॉट T1 किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है 2π/कैपिटल T इंटू T1, जबकि इस केस में कैपिटल T जो है वो 4T1 के बराबर है, यानी इधर मैं कैपिटल T की वैल्यू डालूँ तो T1 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास π/2 आ गया। यानी इसका मतलब है कि इसकी बजाय मुझे यहाँ पे π/2 चाहिए, तो पाई से मैं इस सिग्नल को मल्टीप्लाई कर दूँ और पाई से इसे पे डिवाइड कर दूँ और इस 2 को मैं इधर नीचे डिवाइड कर दूँ, तो ये मेरे पास एक सिंक फंक्शन की फॉर्म बन जाती है। तो अब इसमें जब ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 होगी तो उस सूरत में ये साइन ऑफ 0/0 हो जाएगा, यानी इसका, और लोपिटाल रूल अगर मैं लिखाता हूँ साइन 0/0 1 के बराबर होता है और ये 1 पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ओमेगा 0 के ऊपर जब के की वैल्यू 0 है तो मेरे पास पाई आ जाएगा। इसी तरह जब मैं ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट पुट करूँगा तो यहाँ पे जो मेरे पास एक आई विल गेट अ इम्पल्स, जो कि इम्पल्स है डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट एंड इट इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर, और यहाँ पे मैं जो है वो ओमेगा नॉट के की वैल्यू अगर 1 लूँ तो इधर इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर इसी तरह यहाँ पे 2 ओमेगा नॉट के ऊपर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, 3 ओमेगा नॉट पे इसकी वैल्यू जो है वो माइनस ये आ जाएगी, एंड सो ऑन। तो इस तरह बेसिकली ये मेरी जो रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम बना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म बना है जो इस सिग्नल का, वो जो है इम्पल्सेस की शक्ल में है। इट इज़ द सम ऑफ इम्पल्सेस, और ये जो इम्पल्सेस हैं ये स्केल हो रही हैं इस मैग्नीट्यूड के साथ। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं जो हमने फोरियर सीरीज़ का प्लॉट लिया था इसी सेम एग्जांपल के लिए इन दी फिगर 3.7 भी, तो ये भी बहुत सिमिलर बना था, यानी लेकिन एक फ़र्क था कि यहाँ पे ये एक 2π के फैक्टर से ये मल्टीप्लाई हो रहा है प्लॉट, पहली चीज़, क्योंकि यहाँ पे 2π आ रहा है, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे हम इम्पल्सेस इसको रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं यूज़ कर रहे, लेकिन इधर हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इम्पल्सेस यूज़ कर रहे हैं। तो ये फ़र्क है दोनों प्लॉट्स के अंदर। जब हमने फोरियर सीरीज़ का प्लॉट लगाया लिया था और जब फोरियर ट्रांसफॉर्म का हमने प्लॉट लिया है तो दोनों एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर